मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहिए भी। प्रत्येक समय अगर आप एक जगह पर जीत हासिल करते हैं तो दूसरी जगह पर आपको हार निश्चित तौर पर आपके जीवन में हार आएगा ही आएगा। अगर आप पहला चांस जीतते हैं तो आप हारेंगे भी ज़रूर। और रजनीश ओशो ने बताया है, जो इतने बड़े फिलॉसफर हुए, उनका मानना यही है कि जो व्यक्ति जीत चुका है, जिस व्यक्ति ने जीवन में सफलता हासिल कर ली है, यकीनन वो परमात्मा से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक निश्चिंत होने की भावना उत्पन्न हो चुकी है कि मैं अब जीत चुका हूं। और यकीनन जो व्यक्ति बार बार अपने जीवन में हारता है, आप देखते होंगे कि जीतने वाले जो व्यक्ति हमेशा जीत जाता है ना, हर मोड़ पर जीतता है, अगर उसके जीवन में एक भी प्रॉब्लम आ गए, वो असहज हो जाएगा, वो आत्महत्या जैसे कदम, सुसाइड जैसे कदम, वो मतलब अपने आप से ही डिप्रेशन में जाने लगेगा, अपने आप से ही घृणा उत्पन्न करने लगेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि उस व्यक्ति को हमेशा जीतने की ही ललक हो चुकी है। और जीतने से ज़्यादा हारने वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी, दृढ़ संकल्पता हमेशा बढ़ती जाती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? आप पूछेंगे आप अपने आप से भी नाराज़ हो जाते हैं कि यार मेरे जीवन में जितना तकलीफ़ है, मैं जितना अपने जीवन से हारता हूँ, मैं हर बार हारता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, दुनिया से मोह माया है, मैं इसको छोड़ दूँ, उसको छोड़ दूँ। लेकिन आप ना छोड़ पाते हैं, ना आप जीवन में उन्नत कर पाते हैं, क्योंकि आपने अपने समस्याओं को अपने ऊपर हावी कर लिया है। आप भविष्य की चिंता करने लगे हैं। आप सोच रहे हैं यार मेरा भविष्य भी बहुत ख़राब हो रहा है, और इसका तो यार भविष्य बहुत चमक रहा है, इस लड़के का, ये तो आगे चला जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। जबकि सफल व्यक्ति के चांस बहुत कम होता है कि वो अपने जीवन में और सफल कर पाए। हमेशा जिंदगी में जितने भी व्यक्ति कामयाब हुए हैं, जितने भी व्यक्ति महान हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रहती है कि उन्होंने अपने हार को स्वीकार लिया है। और प्रत्येक हार आपको एक अलग नया सीख देती है, प्रत्येक हार। और आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति जीत जाता है ना, उसके मायने में जब तक वो जीत हासिल नहीं होती ना, तब तक होता है कि यार मैं जीत जाऊं। जैसे ही उस व्यक्ति ने जीत हासिल की, वह जीत और हार सब बराबर है। उस व्यक्ति ने सोचा है कि यार जीत के लिए मैं इतना तड़प रहा था, इस जीत के लिए, और ये जीत कुछ है ही नहीं है मेरे लिए। इसलिए मैं कहता हूं संतोष से ही आप परम तृप्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। संतोष एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं, यकीनन। और प्रत्येक हार, प्रत्येक जगह की असफलताएं आपको कुछ एक अलग रास्ता दिखाती है, और एक ऐसा रास्ता कि इसी रास्ते से आपको परमात्मा का दिव्य दर्शन होगा। बस केवल आपको अपने आप पर दृढ़ शक्ति से और धैर्यता से कार्य करना है, और हारेंगे ही। अगर आप मिडिल क्लास में हैं, आप गरीब से जन्म लिए, तो बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा कि मुझे प्रत्येक जगह पर और प्रत्येक समय पर हार को स्वीकारना ही पड़ेगा। लड़ सकते नहीं, किसी से हथियार कर नहीं सकते नहीं, तो केवल आपको स्ट्रगल ही रखना है जीवन में। और जहां आप इससे दूर भागने की कोशिश कर जाते हैं, जहां आप इससे दूर चले जाते हैं, वहां आप कुछ लाइफ का एक ऐसा पार्ट गवा देते हैं जिसका पश्चाताप आपको कुछ देर बाद पता चलता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप विफल होते हैं तो प्रत्येक विफलताएं आपको एक नया सीख देती है। हर गलती आपको एक नया शिक्षा देती है, एक नया आशीर्वाद प्रदान करती है। बस केवल सीखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। गलतियों से जो व्यक्ति सीखता है, असफलताओं से जो व्यक्ति कोशिश करना नहीं छोड़ता है, जीवन में हमेशा वही व्यक्ति महान बनता है। अगर एक गलती होती है, अगर उसी गलती को हम रिपीट करते हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। लेकिन अगर एक गलती होती है और उसी गलती से हम सीख लेते हैं, तो ये हमारी सफलता है। और सफलता के बाद कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन असफलता के बाद आपको तमाम रास्ते मिलते चले जाएंगे। और इसे ही कहते हैं कि द पावर ऑफ विल। क्योंकि अगर आपके पास हर संकल्प शक्ति का तोड़ है,
तो यकीनन आप चमकेंगे। लेकिन जहां आपने अपने ऊपर शक करना शुरू कर दिया, जहां आपने अपने फैसले के ऊपर शक करना शुरू कर दिया, वहीं से आपका पतन होना शुरू हो गया। और प्रत्येक गलती से, हर गलती से आप घबराइए कभी मत। जो गलतियां हुई उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास समय है, जो हमारे पास समय है, अगर उस समय को हम खो देते हैं तो यकीनन यह सबसे बड़ा हानि है। जो हमारा समय बीत चुका है उस समय को हम दोबारा ला नहीं सकते। भविष्य की कल्पना करना बेकार है। जितने भी बुद्धिमान होते हैं, जितने भी तेजस्वी होते हैं, वो अपने भविष्य में नहीं जीते हैं, क्योंकि जहां आपने वर्तमान में जीना शुरू कर दिया वहीं आपका जीवन एक अलग दिशा में होना शुरू हो गया। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि प्रत्येक हार, आप चाहे जितनी बार हारते हैं, आप चाहे जितनी बार हारते हैं, आपके जीवन में चाहे जितनी हार लिखी हो, लेकिन अगर आपने एक दृढ़ निश्चय से, अगर आप विल पावर से, ह्यूमन विल पावर से अगर आप खड़े हैं उस जगह पर, तो यकीनन आपकी सफलता उस लेवल पर होगी जो एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। क्योंकि सफल व्यक्ति अगर जीवन में एक भी बार असफल हुआ तो वह असफलता बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वह आत्महत्या जैसे कदम भी उठा सकता है या सुसाइड जैसे कदम उठा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने हर बार हारा है उस व्यक्ति का विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। और ज़िंदगी में आपके हमेशा काम आएगा आपका विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति। इसलिए आपको अपने हमेशा इच्छा शक्ति पर कार्य करना है। हमेशा ध्यान कीजिए, आकांक्षाएं अपने ऊपर ज़्यादा रखिएगा ही नहीं, बस केवल आपको कर्तव्य करने हैं। और कर्तव्य करने पर अगर आप कर्म करते हैं तो फिर आपको यह नहीं सोचना है कि यह समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा या समाज क्या कहेगा। क्योंकि अगर आपको इस संसार से जीवित रहना है, अगर इस संसार से एक उपलब्धि प्राप्त करनी है, अस्तित्व प्राप्त करना है, तो यकीनन आपको इन चीज़ों का फिक्र करना छोड़ देना पड़ेगा कि समाज क्या कहेगा। आपको अपने फैसले के ऊपर भी शक होने लगेगा। अगर 100 व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर अगर आपके फैसले पर शक, आपके फैसले को शक के नज़र से देख रहा है, तो आपको खुद अपने ऊपर शक होने लगेगा कि मैंने रास्ता शायद गलत चुन लिया है। लेकिन अगर वही आपके पास विश्वास है, भले आप हारते हैं और हारेंगे, हर जीत के पीछे बहुत दर्द भरी कहानियां छुपी होती हैं, बहुत ज़्यादा। आप जितने भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, उन्होंने बहुत कुछ त्याग दिया। किसी के पिता खत्म हो गए, किसी की मां नहीं रही दुनिया में, लेकिन उन व्यक्तियों ने लड़ना नहीं भूला। वह व्यक्ति अपने चैलेंज को स्वीकारते गए, तमाम स्ट्रगल होते गए। हम आप चलने लायक है, एक से एक है, जो दिव्यांग है, बेचारे विकलांग है पैरों से, हाथों से, लेकिन उनके पास एक विल पावर होता है और हमेशा लड़ते जाते हैं। हर गलती आपको एक नया शिक्षा देगी। आप खड़े हो रहना सीख जाइए बस, और गलतियों से घबराइए मत। बस केवल हर गलतियाँ ईश्वरीय देवीय भगवान है। प्रत्येक गलती आपको एक नया रास्ता त्वरित प्रदान करेंगी और सॉल्यूशन सहित मिलेगा। तो गलतियां करने से कभी भी आप घबराइए मत। गलतियों करने की वजह से अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, अपाहिज बने हैं, और वह व्यक्ति जो गलती भी कर रहा है और सुधार भी करता जा रहा है लगातार, महान कौन है? महान वही व्यक्ति है जो अपनी गलतियों से शिक्षा ले रहा है और लगातार कार्य करता जा रहा है। महान वह नहीं है कि जो गलतियों के डर से बैठ गया हो, हार मान लिया हो कि मैं बार बार हारता क्यों हूँ, सबसे संसार में सबसे जीवन कठिन मेरा ही है, मुझे लगता है कि मैं कितना हारता हूँ। आपसे कठिन और आपसे खराब पोजीशन वाले व्यक्ति जहाँ पर आप हैं, उससे खराब जगह पर व्यक्ति बहुत अच्छा करते जा रहे हैं। हम आप प्राउड में सोच रहे हैं हमारे पास खाने के लिए है, पैसे हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, एक अच्छे परिवार में आप लोग जन्म लिए हैं। हमसे खराब सिचुएशन में बच्चे हैं जो जीवन में बहुत आगे कार्य कर रहे हैं। तो क्या वो अपनी गलतियों को कोसते रहते कि मैं खराब परिवार में जन्म लिया, मेरे पास पैसे की कमी है, मैं इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ? क्योंकि जहाँ आपने अपनी एक भी असफलता का सहारा बना लिया, अपनी एक भी कमी को, जहां आप अपनी एक कमी को भी दिखाने लगे कि मैं इस कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, तो यकीनन वह कमी दिनों दिन बढ़ती जाएगी और आप जीवन में नाकाम हो जाएंगे। आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ओपनली ये चैलेंज है।
क्योंकि विपत्ति किसी भी व्यक्ति की विपत्ति व्यक्ति की सोच से बड़ी नहीं होती है। जहां आपने अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया और अपने ऊपर कार्य करने लगे, यकीनन आप जीतते जाएंगे, हमेशा जीतेंगे, हमेशा आपको विजय प्राप्त होगी। और विजय प्राप्त हुई या नहीं हुई, लेकिन आपने गलतियों से क्या सीखा, सबसे बड़ी महानता उसी में है। प्रत्येक गलती, हर गलती, अगर आप समझदार हैं, आप आंख बंद कीजिए और फिर सोचिए, एक बार नम्रता से सोचिए, कभी अकड़िए मत कि यार मैंने ये जीवन में गलती कर दी, यार मैं बहुत खराब हूँ। कुछ नहीं, अच्छे हो आप। पता नहीं कितना योनियों में भटकना पड़ता है, तब मनुष्य का जन्म होता है। अब सोचिए, उस गलती से सोचिए। मान लीजिए आपने कोई गलती की, अब उस गलती को सोचिए, हाँ मैंने इस कार्य को किया था, मुझसे यह गलती हुई थी, हाँ अब यह गलती हुई तो मुझे सीख क्या मिली कि मैंने इसके ऊपर विश्वास क्यों किया, हाँ फिर मैंने, अब ये आपको 2-3 प्लस पॉइंट कितने अच्छे अच्छे मिल गए। और यकीनन यह प्लस पॉइंट ऐसे है कि ज़िंदगी में आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे, बहुत आगे। लेकिन उसी व्यक्ति को आगे लेकर जाएंगे जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखा होगा, और जो व्यक्ति गलतियों से कोसा होगा कि यार मेरा जीवन खराब है, मैं क्या करूं, मैं ई झपट्टा मार दूँ, वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा और बैठा रहेगा, सोचेगा, डिप्रेशन में जाएगा, दवाई ववाई खाएगा, लेकिन कुछ होगा ही नहीं। फिर सिगरेट उगरेट ऐसे करेगा, जीवन बिता देगा। लाइफ तो चल ही रहा है, समय कट ही रहा है, और भविष्य का बहुत लंबा लंबा सोचेगा कि जज बनेंगे, उसके बाद IAS बन जाएंगे, उसके बाद PCS बनेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। आपसे अच्छे अच्छे पद प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति सुसाइड कर रहे हैं, आप क्या हैं? तमाम IAS IPS अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों? वो तो IAS IPS भी बन गए ना, क्यों भैया? इसीलिए मैं कहता हूँ, आप अपने आप पर जहाँ पर है खुश रहना सीख जाइए। यकीनन जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, जितना सरलता से काटेंगे उतनी सरलता से जीते जाएंगे, ठीक है? बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। हमेशा अपने ऊपर कार्य कीजिए, मेहनत करते जाइए, जीवन आपका सर्वश्रेष्ठ होगा। विश्वास रखिए खुद अपने ऊपर, जब दुनिया को आपके ऊपर विश्वास ना हो, ठीक है? हमेशा कार्य करते रहिए, कभी भी निराश मत होइएगा। जीवन में जीवन है, आप हारेंगे, तमाम बार हारेंगे, और आपका साथ भी लोग छोड़ देंगे। विफलता में कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आप विफल हैं, आप असफल हैं। जैसे सफलता आई, सब नात बात रिश्तेदार सब आपके सामने हो जाएंगे, गले लगेंगे। इसीलिए सफल होने का प्रयास करें, और सफल दूसरों के लिए ना हो कभी कि पिता का सपना पूरा करेंगे, उसका सपना पूरा, अपने लिए कि मुझे भैया अच्छा जीवन जीना है, तो सफल होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और हर बार हारिए, हर बार नया सीखिए। मैं तो कहता हूँ हर बार हारो, हर बार नया सीखो और स्वीकारो कि मैं हार गया हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लड़ता हूँ और दोबारा मैं जीत कर दिखाऊंगा। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। प्रत्येक हार आपको ईश्वर का वरदान ईश्वर तक पहुँच दिलाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।